या तो आप सभी का वेलकम है। मैं पांडे डायमंड मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस जूम सेशन में। और जो आज का सेशन है कि किस तरीके से हम प्रोफेशनली किसी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें ताकि हम जो हमारा प्रॉस्पेक्ट हो, क्योंकि जब हम पिछला जो सेशन हमारा था वो प्रॉस्पेक्टिंग पर था। तो प्रॉस्पेक्टिंग जब हमने पहली बार अप्रोच किया और अप्रोच में मैंने देखा कि हमें कोई हर्डल नहीं है और हमारी उसकी मीटिंग फिक्स हो गई है। अब हम उससे मिलने जाते हैं तो मिलने जाने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और पिछले सेशन में जस्ट अभी जो हमारा फ्राइडे को था उसमें आप लोगों के बीच में मैंने यूनिक पॉइंट बताए और यकीन माने जिन लोगों ने उन यूनिक पॉइंट पर वर्क किया है, एक्सरसाइज किया है, उनके रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कुछ, और जब वो फील्ड में काम करने गए तो उनका सामने क्या उन्होंने फेस किया वो भी मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा। आज क्या है कि जब हमारा प्रॉस्पेक्ट के साथ हमारी अप्रोचिंग हो गई और अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, तो अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद जब हम मिलने जाते हैं तो वहां पर हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसी पर हम बेसिकली अब विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले स्लाइड शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन आप लोगों को विजुअल है। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी स्लाइड? या थैंक यू राघव। तो जो टॉपिक हमारा है बेसिकली है कि मास्टरिंग ऑब्जेक्शंस विनिंग ओवर द प्रॉस्पेक्ट लाइक ए प्रोफेशनल। कि हम एक ऑब्जेक्शन में किस तरीके से मास्टरी हासिल करें कि हमें अपने प्रॉस्पेक्ट का जो ऑब्जेक्शन है उसको हम जीत सके एक प्रोफेशनल के तरीके से। इस तरीके से ना जीते कि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सारी बातें लोग अपने प्रॉस्पेक्ट से छुपा लेते हैं और छुपाने के बाद क्या होता है कि आज नहीं कल उस व्यक्ति को पता लगता है तो वह रिलेशनशिप लंबा नहीं चलता है। तो आज की जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि हम प्रोफेशनली कैसे वर्क करें। और डे वन से मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्शनली में काम करना है तो प्रोफेशनली काम करिए। अगर आप कोई अपना पैटर्न पर्सनल है तो वह आपका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन अब इसमें प्रोफेशनल्स आ रहे हैं और वो सारे प्रोफेशनल डिग्री लेके एमबीए की डिग्री पीएचडी करके आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में डिप्लोमा करके आ रहे हैं। इस तरीके के अपने अपने क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। तो फील्ड में जब प्रोफेशनल बढ़ेंगे तो आपके साथ कंपटीशन होगा और कंपटीशन होने कंडीशन में अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉस्पेक्ट उस व्यक्ति के पास शिफ्ट होना पसंद करेगा जो व्यक्ति प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर चुका होगा। राइट। तो इसमें हमारे बीच में मैं चाहूंगा कि जो भी पार्टिसिपेंट एक बार हमें जरूर बताएं कि कॉमनली ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्शंस उनको सामने देखने को मिलते हैं। चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज एक बार जरूर शेयर करिए आप लोग। आप लोगों को नॉर्मली मार्केट में कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैंडल फेस करने को मिलते हैं और आप उसको फेस करते हैं। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स से प्रोडक्ट प्राइस। शशि सर नेक्स्ट 24 पार्टिसिपेंट। मैं चाहूंगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ के इस सेशन में हिस्सा लें। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या प्रोडक्ट प्राइस का है। बात वही होगी मैम, प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट महंगे हैं। नेक्स्ट एनी डायरी पेन है क्या आज आप लोगों के पास? जैसे मैंने बोला था सेशन में आइए, जितनी देर रही डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से एलर्जी है, ग्रेट। देखिए यहाँ पर आपको एक कोट लिखा दिखाई पड़ेगा, हो सकता है आप लोग उससे इत्तेफाक रखते हो और कुछ लोग ना रखते हो। डू नॉट फाइंड द कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर।
ये सेंटेंस बहुत कुछ कहता है और इसी पर पूरी सेल्स की मार्केट टिकी हुई है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मार्केट में ऑडी बिक रही, BMW बिक रहा है, अपना क्या बोलते हैं मारुति भी बिक रही है, हुंडई भी बिक रहा है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए राइट कस्टमर ढूंढना है, उसके लिए आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब ही होता है कि आप वैल्यूएशन करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, और पिछले सेशन में मैंने कई बातों पे जोर देके इस बात का बल दिया कि आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि वह व्यक्ति क्या हो सकता है। आपका टीम मेंबर हो सकता है, आपका कंज्यूमर हो सकता है, या टाइमिंग के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या उसके साथ अपने दरवाजे को बंद कर लेंगे, दोबारा उसकी जरूरत उससे नहीं पड़ेगी? तो सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए जिसके पास जा रहे हैं वो कौन सा प्रोडक्ट ले सकता है। अगर आप इस पे आई थिंक फोकस होकर काम करते हैं तो आपके सेल्स को क्लोज होने के चांसेस ज्यादा है, बजाय इसके कि दिमाग में लेके जाना कि आज मुझे इसको हिमोहिम देना है, आज हमें इसको नोनी जूस देना है, न्यूट्रा देना है। नहीं, फर्स्ट आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि वह किसके लिए कैपेबल है, राइट। तो इस पर अगर हम बात करें तो नॉर्मली ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस दो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस दो होते हैं। कोई प्रोडक्ट प्राइस बोलते हैं कि स्लाइड जोड़ने का काम समीर जी, अच्छा कोई बताएगा ऑब्जेक्शंस क्या होता है? कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है जो मुझे बता पाएगा कि ऑब्जेक्शन क्या होता है? मंजू जी बोल रही है ये जोड़ने का काम है, लोग बोलते हैं कास्ट हाई साइड है, क्या बात। कोई ऐसा व्यक्ति जो बता सके ऑब्जेक्शन क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, सेल्स ऑब्जेक्शन आर द रीजन व्हाई योर प्रॉस्पेक्ट कैन नॉट कुड नॉट बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। सेल्स ऑब्जेक्शन वह कारण होता है कि वह किस कारण से आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को अवेल नहीं कर सकता, ये ऑब्जेक्शन है। मे बी दे डू नॉट हैव रूम फॉर योर प्रोडक्ट इन देयर बजट। हो सकता है कि उनके पास बजट ही ना हो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, मे बी हो सकता है। और कुछ प्रोस्पेक्ट अक्सर ये बोल देंगे आपसे कि आपको उनके प्रोडक्ट उनको आपके प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। अब इस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें, जो भी हमारे बीच में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ चैट बॉक्स में आया, मैं चेक करता हूं। फर्स्ट नो कस्टमर नीड एंड प्रॉब्लम, फरीदा सर बोल रहे हैं। और डॉक्टर सिमी मैम बोल रही हैं कि जब बात समझ में ना आए, लेना है तो अपनी कमी को ना बताकर ऑब्जेक्शन डालते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग चैट बॉक्स को इसलिए ओपन करिए कि जो आपके मन में है उसको आप यहाँ डिलीवर कीजिए, और जो यहाँ बताते हैं उसको मिला के अपने को संशोधित कर लीजिए, तो आउटपुट आपके पास ज्यादा आएगा। रिफ्यूजल, अभी रिजेक्शन की बात हम बाद में करते हैं, अभी हम ऑब्जेक्शन की बात करें। ऑब्जेक्शन वो कार्ड होता है, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन में बहुत बारीक लाइन है। सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन के, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है। ऑब्जेक्शन मतलब है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, सीधी सी बात। ऐसा ऑब्जेक्शन जिसका सोल्यूशन हो सकता है आपके पास हो। और रिजेक्शन मीन है कि आप पहली बार किसी व्यक्ति के पास गए हैं, बहुत लेमैन लैंग्वेज बता रहे हैं आपको। रिजेक्शन मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति के पास आप गए हैं लेकिन आपकी कॉल उस समय इमीडिएटली क्लोज नहीं हो सकती, मे भी आपको फॉलो करना पड़ जाए, हो सकता है आपको लंबा समय वेट करना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। दैट इज रिजेक्शन, मना कर देना सीधे डायरेक्ट।
और रीजन क्वेश्चन क्या आते हैं अभी आप लोग आई थिंक उम्मीद करता हूं सहमत होंगे आप। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर सामने हमारे यमलम सुनते ही भाग जाते हैं, ग्रेट सदानंद, तो ऑब्जेक्शन जो होता है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। वो बेसिकली चार कारण होते हैं, लेकिन चार कारणों को हम दो तीन तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है। जैसे एक तो मैंने अपने इसी आंसर में बता दिया कि हो सकता है अगले के पास बजट ना हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा ज्यादा देखा जाता है क्योंकि जो व्यक्ति 100-200 का प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको जब आप पहली बार बोलेंगे कि भाई ये हमारा जो टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट जो है इतने का है, तो लगता है उसको कि क्या बोलते हैं महंगा है, और लॉजिक भी है। तो इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें, आज अगली बात हम इसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि एक मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा। हाँ, देखिए जो कॉमन रीजन है आप में आपके सेल्स में ऑब्जेक्शन आने का, क्योंकि स्लाइड थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि सर्वर थोड़ा सा मतलब वाईफाई थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ, केवल मैं एक डिवाइस से कनेक्टेड हूँ। हो सकता है पैसा ना हो सकता है उसको जरूरत ना हो सकता है उसको विश्वास ना हो, और उसको अर्जेंसी नहीं महसूस हो रही है इस प्रोडक्ट की। कल मैंने, देखिए मनी वाली बात तो आई थिंक इस तरह क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे मिलेंगे। नीड की बात जैसे मैंने बोला कि उसके पास पैसा नहीं है, उसका बजट नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। ये जो लास्ट के दो है ट्रस्ट और अर्जेंसी, इसका इसका जो क्वेश्चन होता है वो रिजेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन शुरुआत उनका ऑब्जेक्शन का ही पार्ट होता है। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, लगभग सारे ग्रुपों में डाली थी, और ग्रुप में था कि उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का एक बयान था कि मैक्सिमम लोग आजकल इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में इलाज के लिए पैसा मांगने आते हैं, राइट। अब क्या हो रहा है, क्यों, उसका रीजन उन्होंने बताया क्योंकि लोग खान पान ऐसा हो गया है, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, इस वजह से। अब उसमें जो सारे कंटेंट मैंने उसमें नीचे डाला था, उसमें क्या था, उसमें अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी प्रोस्पेक्ट के पास आप भेजते हैं, तो वो प्रोस्पेक्ट जब वो पढ़ेगा तो उसको उसकी जरूरत महसूस होगी कि भाई सप्लीमेंट लेना है, उसको अर्जेंसी भी दिखाई पड़ेगी। अब बीच में आता है ट्रस्ट, ट्रस्ट है प्रोडक्ट पे हमारे या नहीं। तो इस ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास या तो टेस्टिमोनी हो, साथ ही साथ केरी कोरमार का हमारा बैकग्राउंड का डेटा होना चाहिए, अगर हम एक यूजर के तौर पे अगले से बात कर रहे हैं तो। क्योंकि हमारा पहला टारगेट होता है प्रोडक्ट को सेल करना, और किसी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हैं और कॉमन तरीके से आप देखा जाए और आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपके पास सेल्स आती है। 85 to 90% दोबारा सेल्स इसलिए नहीं आती क्योंकि हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, उन पर थोपते हैं अपनी बात, राइट। रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन वह वास्तविकता है आज के समय में, मैंने आपको एक कॉमन उसमें बता दिया था लेकिन फिर बता दे रहा हूं कि जब आपको आपके प्रयास को सीधे सीधे ठुकरा दिया जाता है और आपको कभी कभी अपने ऊपर ही संदेह होने लगता है कि क्या हमारे अंदर स्किल नहीं है, या हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, या हमारी सर्विस ऐसी नहीं है। और कभी कभी यहां तक होता है जब ज्यादा रिजेक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्शन तो आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा रिजेक्शन आता है तो आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है। हो सकता है वह इंडस्ट्री को लेकर के डाउट होने लग जाए, हो सकता है वह प्रोडक्ट को लेकर डाउट होने लग जाए, हो सकता है वह आपको ऑब्जेक्शन अपने को लेके हो कि मैं इसको संतुष्ट नहीं कर पाया। और यही रीजन है क्योंकि नॉलेज की कमी होती, जो डेटा भी हमने बताया था कि 3 साल के अंदर 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों छोड़ के जाते हैं, उसका रीजन यही सब है। पहले साल 10%, फिर 30%, उसके बाद बाकी
मोटा मोटा 50%, 3 साल के अंदर अंदर अगर, लेकिन 3 साल तक प्रॉपर तरीके से उसका एजुकेशन दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति इंडस्ट्री नहीं छोड़ता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। इसको समझने में कम से कम 3 साल देना पड़ेगा, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि ज्वाइन करके बैठे रहना है। आपको उन सारे ऑब्जेक्शंस, उन सारे रिजेक्शंस, जो ये वायरस है, जो हमारे इनमी है हमारे सेल्स इंडस्ट्री के लिए, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उसको जानने के लिए क्या क्या टूल है, क्या क्या स्किल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इन 3 सालों में जानना होगा। तो वो 2 साल हो सकता है, अगर आप अच्छा समय देते हैं, अच्छे क्विक लर्नर हैं और पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन हैं कह सकते हैं, तो आप हो सकता है 1 साल में सीख जाए, हो सकता है 2 साल में सीख जाए, लेकिन 3 साल में आप परिपक्व होकर निकलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर आप एक ग्रोथ तेज दिखाई पड़ेगी, राइट। तो अब इसमें क्या है, रिजेक्शन नॉर्मली क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहे होते, हमारी प्रॉस्पेक्टिंग ही गलत होती, ऐसा भी होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि रिजेक्शन की बात कर रहा हूं, अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इसे कोरिलेट कर लीजिएगा। 5 रीजन है जो बेसिकली हमारे प्रॉस्पेक्ट नॉर्मली नो कह देते हैं। पहला, कि हम सही व्यक्ति के पास ही नहीं गए। दूसरा, हमारा प्रोडक्ट उसके लिए फिट नहीं बैठ रहा, या वह व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं वह डिसीजन मेकर नहीं है। वही जैसे हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन मम्मी से पूछ के बताएंगे, पापा से पूछ कर बताएंगे, ये कॉमन रिजेक्शंस में आते हैं, राइट। या किसी से पूछ के बताएंगे, अपने फ्रेंड से पूछ के बताएंगे, लेकिन जबकि होता क्या है कि ना तो उसका फ्रेंड इस इंडस्ट्री के बारे में जानता है, ना प्रोडक्ट के बारे में जानता है, ना उनके मम्मी जानते हैं, ना उनके पापा जानते हैं, लेकिन लोग ऐसा रिजेक्शन डाल देते हैं कि आप उसको इमीडिएटली छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, राइट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कंपटीटर जो है वह व्यक्ति जो है आपके कंपटीटर को ज्यादा प्रेफर करता है, और वही रीजन हो सकता है वह व्यक्ति आपसे पहले किसी कंपनी में ज्वाइन हो, सेम इंडस्ट्री में ज्वाइन हो और वहां का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हो। और अक्सर देखने को मिलता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप जाते तो लोग पहले एमए की बात करते हैं या और किसी फॉरएवर की बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैं पहले से अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं आपसे मतलब एटमी का क्यों लूं, राइट। और जैसे मान टूथपेस्ट की बात करते हो, बोलेगा मैं ग्लिस्टर यूज कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्शन ऐसे हैं कि वह प्रेफरेंस देता है आपके कंपटीटर को। उसका या तो वहां कोई हिट होगा, या कोई उसका क्लोज होगा जो उसको सर्विस दे रहा हो, कोई रीजन हो सकता है। दे आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, उनको कोई रुचि नहीं है, उनको कोई रुचि नहीं है, ये रीजन हो सकते हैं रिजेक्शन के। जो ऊपर का 4 चीजें बताई थी अभी, इस स्लाइड की बात मैं कर रहा हूं, मनी, नीड, ट्रस्ट, अर्जेंसी, कहीं कहीं आप लोगों को इसके थ्रू भी बताया जाएगा। लैक ऑफ बजट, अथॉरिटी डिसीजन मेकर कौन है, राइट, वह पर्सन इज देयर ए प्रेस नीड, क्या उसको जरूरत हम महसूस करा पा रहे हैं, क्या उस टाइम उसको उस प्रोडक्ट की अर्जेंसी है या नहीं है। इन्हीं इतने में हमारा प्रोडक्ट की सेल होती है। मैंने परसों के सेशन में एग्जांपल दिया था, और एग्जांपल ये दिया था कि जब एक इंश्योरेंस सेल करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है, अगर वह इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो वह गलत है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री होता है फॉर प्रोटेक्शन। वहां क्या क्रिएट करते हैं लोग कि भाई कोई व्यक्ति अगर आप लेते हैं तो आपकी सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दूसरा होता है। सेविंग हो सकती है क्योंकि उसके जो आपको वो चीजें रिटर्न मिलते हैं वह इन्फ्लेशन से नीचे ही मिलते हैं हमेशा, तो सेविंग हो सकती है। लेकिन मेन होता है वहां अर्जेंसी क्रिएट करना कि अगर ऐसा कोई बात ऊंच नीच हो गया आज के समय में, तो आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। तो वहां आपने अर्जेंसी भी क्रिएट करी और नीड भी क्रिएट कर दी, यह बता करके कि आपको इसकी जरूरत है, नहीं लेंगे तो आपको हो सकता है नुकसान हो जाए, राइट। तो
उसके लिए जब हम अब बात हम वही करने आ रहे हैं करने के लिए कि जो ऑब्जेक्शन आते हैं हमें उनको कैसे कैसे टैकल करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है लेयर। इसमें क्या होता है कि जब अगला व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, सबसे पहले हमें उसकी बात को सुनना है, एक्नॉलेज करना है, और एक्नॉलेज करने के बाद हमें उसकी बात को विदाउट एनी कंप्लेनिंग मोड, या कह सकते हैं कि बिना किसी अग्रेशन के, उसको हमें एक्सप्लोर करके बात समझ के और फिर उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो यहां पर हमारा फिर यह फार्मूला लागू होता है, फील, फेल्ट, फाउंड। ये तीन फार्मूले जो हैं आप जब देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि ये तीनों फार्मूले ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और अभी जो कॉमन क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, कुछ सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो हो सकता है आपको सुना होगा लेकिन याद नहीं आ रहा होगा। और जब आप ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाते हैं, आप हो या आपकी टीम, तो ये ब्रह्मास्त्र आपको मिलेगा आज। और उनको आप प्रॉपर तरीके से अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास आउटपुट ज्यादा आएगा, सेल्स का भी, टीम का भी, इवन रिटेल बिजनेस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। राइट। तो कॉमन क्वेश्चन की बात करते हैं, सामने आपके अगली स्लाइड आएगी। वॉइस मेरी आप लोगों तक क्लियर आ रही है ना, कोई डाउट तो नहीं है? देखिए ये आप क्वेश्चन नोट करिए, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका क्या आंसर दे सकते हैं? कोई है ऐसा व्यक्ति जो बताएगा? क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर सेल्स में है बहुत बहुत दिनों से आप इसको फेस किए होंगे। मेरे पास समय नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मैं मेंबर नहीं बना सकता, मुझे इसमें, मैं आपको दोबारा संपर्क करूंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, क्या यह पिरामिड स्कीम है या कोई स्कैम तो नहीं है, इससे मैं पहले जुड़ चुका। ये भी 9 क्वेश्चन हुए हैं। हमारे बीच में 27 मेंबर थे, इसमें 22 हैं। राइट। अब अगर जितने क्वेश्चन हैं अगर उतने मेंबर हैं तो आई थिंक, मुझे उम्मीद यही है कि आप लोग इसको टेकल करें पूरे इंटरेस्ट के साथ, बहुत मजा आएगा। और यहीं पे लोग भाग खड़े होते हैं। तो जैसे अब देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बेच नहीं सकता, मेंबर नहीं बना सकता, मुझ में दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको दोबारा संपर्क करूंगा। देखिए 5 नंबर तक आते हैं, 5 नंबर कॉमनली एक का आंसर होता है ये बात कि हमने उसकी बात को सुना और विरोध नहीं करना है, और यह कहना है कि हाँ सर आप एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी जब अपॉर्चुनिटी मिली तब उस समय मैंने भी यही फील किया था, जो व्यक्ति मुझे अवसर दिया था, कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। इस बात को, इस बात से मैं सहमत हूं, और उसमें भी मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब मैंने समझा कि अगर जो प्रोडक्ट मैं पहले खरीद रहा था, मतलब एक इस्तेमाल एग्जाम्पल 100 रुपये टूथपेस्ट है, कोई व्यक्ति आया और टूथपेस्ट के बारे में बताया, अपने प्रॉस्पेक्ट से चर्चा कर रहा है, और उसके बाद उसने बोला कि भाई मुझे, मेरे पास पैसा नहीं, मैं इसको नहीं खरीद सकता। ये इग्नोर होने वाले क्वेश्चन होते हैं, जबकि ऐसा नहीं कि आज हम कोई इतना गरीब हो 354 रुपए का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। वो आपको अवॉइड करने, टालने या ऑब्जेक्शन का एक तरीका होता है। अब टूथपेस्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं, वो जब अगला जान पाएगा तब उसका इंटरेस्ट जगेगा। मैं किस पहले एक ही सिंपल प्रोडक्ट से बात करना चलो, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक्सेप्टेंस हर घर में हो सकती है, हर परिवार में हो सकती है,
हर महीने हो सकती है, रेकरिंग प्रोडक्ट है, इसलिए शुरुआत आप यहीं से करें। तो मेरे पास जब पैसे नहीं है तो उसको यही बोलना है कि आपने आपको यही बोलना है वहां पे कि आप बात सर एकदम सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही फील किया था जब यह इस प्रोडक्ट के बारे में अगले हमारे जिस जो प्रॉस्पेक्ट मतलब जो हमारे पास आए थे, जो हमारे बताने वाले जो हमारे अपलाइन है, जो भी आप बोलते हैं उनको, तो मैंने भी ये फील किया था सर। लेकिन जब मैं टूथपेस्ट को खरीदा और खरीदने के बाद हमारे घर के सभी लोगों ने इस्तेमाल किया, तो देखा और यह पाया कि जो हम सामान पहले टूथपेस्ट हर महीने खरीद रहे थे, हमारा यही टूथपेस्ट 2 से 3 महीने चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे घर में किसी एग्जाम्पल दीजिए, इनको ये प्रॉब्लम थी, वह प्रॉब्लम दूर हो गई। और साथ ही साथ सर मुझे इसके बारे में पता लगा कि यह एक ऐसा अवसर है कि जिसमें हमारा आगे चल के पैसा भी मनी बैक के तौर पे वापस हो जाता है। तब मुझे इसमें और इंटरेस्ट जगा कि सर अगर हम 354 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं और हम कंज्यूमर बने रहते हैं और हम सेटिस्फाइड हैं और अपने इस प्रोडक्ट की खूबी के बारे में आने वाले जो हमारे जानने वाले लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पैसा मनी बैक के तौर पे वापस हो जाता है, पहला। दूसरा, देखिए बीइंग ए टूथपेस्ट तो है तो टूथपेस्ट, लेकिन जितने बेनिफिट इस टूथपेस्ट के हैं, अगर उतने प्रॉब्लम के सामान आपको किसी मतलब कह सकते हैं किसी मेडिसिन के शॉप से या किसी केमिस्ट के शॉप से आपको सामान लेकर के आना पड़े, जरा एक बार आप दाम जोड़े, तो आप दाम जोड़ेंगे तो कम से कम 2000 रुपए कास्टिंग जाएगी। तो हो सकता है वहां पर अगला व्यक्ति बोले भाई ये टूथपेस्ट यहाँ कैसे काम करता है, इसमें कहीं लिखा नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन मिलेगा आपको, ऐसा ऑब्जेक्शन आपको मिलेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो वहां पर आप इमीडिएट अपने आप को कह सकते हैं कि सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और अगर नॉलेज है तो आप अगले को सेटिस्फाइड करेंगे कि सर, क्योंकि इसमें प्रोपोलिस बेस है, प्रोपोलिस जो होता है वह एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, और इसको हमने अपने घर में इस्तेमाल किया है, उसका बेनिफिट हमें मिला है। तो जो प्रोडक्ट नॉर्मली हम अपने घर में एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल के या एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट रखते थे, अब हमें अपने घर में नहीं रखना पड़ रहा है, तो हमारे इस प्रोडक्ट की कास्ट जो आप इस्तेमाल पहले टूथपेस्ट कर रहे थे उससे भी कम है। इस तरह से आपको जोर देके बल देके अपनी बात को कहना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग टेस्टिमोनी शेयर करते हैं कि हमारे एटमी के जो फेसबुक पेज है, एटमी एजुकेशन सेंटर है पावर का, उसमें टूथपेस्ट के कई टेस्टिमोनीज हैं, आप दिखाइए, देखिए लोग कैसे बेनिफिट हो रहे हैं। तो वह उस व्यक्ति के पास पैसा भी हो जाएगा उम्मीद करता हूं, और आपसे वह प्रोडक्ट खरीदेगा भी। इस आंसर में कहीं किसी कोई कंट्रोवर्सी लग रही हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता सकते। मेरे पास पैसे नहीं है का आंसर। एग्री विद मी और नॉट? वो खुल के बोलिए। थैंक यू सर। जो एग्री ना हो वो चाहे तो हमारे साथ कैमरे पर आ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि आंसर सुटेबल नहीं है तो कैमरे पर आ सकता है। एनीवे, नेक्स्ट। मेरे पास समय नहीं है, यहां भी वही फील फेल्ट फाउंड। आपको कहना है कि सर आप, मैं भी पहले सर जो काम करता था उस काम में मेरे पास समय एकदम नहीं था, मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था, रात रात बीत जाता था, मैं घर वापस लौट करके आता था तो हमारे परिवार में सब लोग सो चुके होते थे, तब जाके महीने में मैं 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपये कमा पाता था। और इस कंडीशन में हम अपने परिवार को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते थे सर। और दूसरी बात मैं बताऊं सर कि हमारे घर में क्वालिटी के प्रोडक्ट भी नहीं थे,
और हमारे घर में ऐसे बहुत सारे लोग थे पहले। आप मतलब वाले उसको प्रोडक्ट को लेकर के पहले क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूं मैं कि मेरे घर में से बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि आए दिन मुझे अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती थी, मेरा वेतन भी कट जाया करता था और फिर हमें अपने परिवार के मेंबर को ले आकर के इलाज कराना पड़ता था। लेकिन जब से यहाँ मैंने कंपनी ज्वाइन किया, हमारे पास समय भी है, हम अच्छा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। आपको उसको फील कराना पड़ेगा। लेकिन फील कैसे कराएंगे? तब जब आप प्रोफेशनल होंगे, उस तरह ड्रेसअप्ड होंगे, उस तरह ग्रूम्ड होंगे, जो मैंने बताया था पहले दिन कि जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, किसी से कैसे बात करें, किसी से कैसे चर्चा करेंगे, अगर आप वैसे हैं तो उसको ये फील होना चाहिए कि आपके पास क्वालिटी टाइम है लेकिन उससे बेहतर आप हैं। तब इस कंडीशन में आई कैन नॉट सेल प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। एग्री सर, मैं भी पहले सोचता था सर कि मेरा प्रोडक्ट मेरा बेचने का बिजनेस है, लेकिन सर आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारे प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट में थे, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे शुभचिंतकों में से एक हैं और ताकि आप भी ऐसे प्रोडक्ट के उपभोक्ता बने और हेल्दी लाइफ जी। तो मैं ऐसा यहाँ बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको इंटेंशन तो सेल करना ही होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। ये होता है कि आप भी इस तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो आपके परिवार को हेल्दी रखें। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कोरिलेट करके लोगों को समझाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा नहीं समझाएंगे तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को लगेगा कि प्रॉब्लम। आप उसको फील कराइए कि आप इसमें आने के बाद बेहतर है। वही चीज मैं मेंबर्स नहीं बना सकता सर। यहाँ पर मेंबर्स की अगर हम बात करें, यहाँ दो क्वेश्चन हो सकता है, समझिएगा। अगर वो आप कंज्यूमर है, बोलिए सर आप कंज्यूमर बन जाइए, मेंबर नहीं बनाना है। कंज्यूमर बन के अब आप यहाँ दो बात कर लीजिए, सर आप इसलिए मेंबर बन जाइए कि ताकि आपको प्रोडक्ट हमारा डीपी प्राइस में मिले। आप आगे मेंबर होने मत जोड़िएगा, एटलीस्ट आपको कंज्यूमर मिला। कंज्यूमर मिलने से आप डीपी प्राइस में जब उसकी इच्छा होगी सामान खरीदेगा। ऐसे करते 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 आपके पास नंबर, आप कंज्यूमर इतने बन जाएंगे कि आपको डेली बिजनेस मिलेगा। और कब खरीदेंगे आपको आइडिया नहीं होगा, बस इतना केवल होगा, कंट्रोल आपका उनके ऊपर नहीं होगा, लेकिन पीवी मिलेगी वो बोनस के तौर पे। तो सर आप जुड़ सकते हैं एज ए कंज्यूमर के तौर पे, और आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। और भी हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे रेंज हैं, आपको उसकी जानकारी मैं धीरे धीरे आपको शेयर करता रहूंगा। जो लगता है कि प्रोडक्ट आपके काम का है, आप उसको इस्तेमाल करें। अब बात आती है, अगर वह व्यक्ति इस दिमाग से आप गए हैं कि इस व्यक्ति को जरूरत है काम करने की, वह काम ढूंढ रहा है, वह जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन वह कह रहा है कि मैं मेंबर्स नहीं बना सकता। तो यहां पर आप उसको एग्जाम्पल देना है कि आप मुझे एक बात बताएं सर, या भाई साहब जो कुछ कहते हो आप उनको, कि क्या आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं जहां आप हर महीने पैसा पे कर रहे हैं? तो अक्सर अक्सर लोगों का आंसर होता है नो। तो उनको आप साफ साफ बोलो, सर देखो ये जिंदगी है, और जिंदगी बिना नेटवर्क के नहीं चलती, बिना नेटवर्क क्रिएशन की नहीं चलती। आपके घर में जो आप महीने का 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख कमा रहे हैं, उसमें से जो भी पैसा खर्च हो रहा है वह किसी ना किसी नेटवर्क में ही जा रहा है। वो आपका यूपीपीसीएल का बिल हो सकता है, वह आपका टेलीफोन का बिल हो सकता है, डिश वाला हो सकता है, बच्चों की फीस हो सकती है, स्कूल का फीस हो सकता है, ऑटो वाले का हो सकता है, दूध वाले का हो सकता है, नाई का हो सकता है, राशन वाले हो सकता है। मतलब आप ऑलरेडी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी के मेंबर हैं, और हर महीने आप पे करते हैं, जबकि आपको मिलता कुछ नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ मेंबर बनाने को ही कला सीख जाएंगे तो आपके पास अच्छे प्रोडक्ट भी आएंगे, आप अच्छी इनकम भी बना लेंगे। और यहाँ पर आपको अकेले लोगों के साथ के लिए प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करनी होती है, हम लोग आपके साथ मिलकर आपको सिखाएंगे कि काम कैसे करना है और कैसे ऑटोमेटिक तरीके से सिस्टम से काम करना है, ताकि आप लोगों को ऑटोमेट को काम कर पाए, अपने बिजनेस में ला पाए। इसके लिए आपको उसको कन्विंस करना होगा। तब जब वह व्यक्ति, आप इसको सोचते हैं कि वह व्यक्ति को काम की जरूरत है, वह काम कर सकता है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है कि मेंबर नहीं बना सकते।
ऐसा, राइट। तो जरूरी इसमें यही है कि जब आप बताएंगे तभी जाने जाने में उस व्यक्ति को समझ में आएगा, हाँ मैं तो अपने हर महीने का पैसा दूध वाले को दे रहा हूँ, स्कूल वाले को दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो किसी के पैसा नहीं आ रहा। आप सबके नेटवर्क में शामिल हैं, तो क्या आपको भी, आपने भी किसी को अपने नेटवर्क में शामिल किया ताकि हर महीने पैसा आए? या आप सिंपल सी बात बोलो कि आपके नंबर, आप एक्सपेंस मल्टीपल है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपके सिंगल है। क्यों सर? क्या आप नहीं चाहते कि आपका सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल हो? तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अगला, मुझे दिलचस्पी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। इसमें आता है कि सर आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं भी पहले एग्जैक्टली ये सोचता था, या हमारी टीम में अपने को ना कह के आप किसी और बोलिए कि हमारे टीम में सिन्हा जी हैं, हमारी टीम में राय साहब, हमारी टीम में राघवेंद्र जी हैं, वो भी पहले यही सोचते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वह बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जबकि वह ऐसा बिजनेस है कि सबके लिए अच्छा है। समझने की बात है, ऑब्जेक्शन को महसूस करने की बात है। तो सर मैं भी पहले समझता कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने इसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाया, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैंने देखा कि उनके साथ आप डेटा आप शेयर करिए, उनके साथ आप डेटा शेयर करिए। किसका? WFDSA का, जो हर साल जून में डेटा शेयर करते हैं कि सर देखिए ये डेटा है, इतने नंबर ऑफ मेंबर हर साल बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इतना पैसा क्रिएट हो रहा है। तो सर अगर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो डेटा कहां से बढ़ रहा है? उसको जब डेटा दिखाएंगे तो उसका इंटरेस्ट जगेगा। आप ओरली बात मत करिए, आपके पास पेपर होना चाहिए प्रॉपर तरीके आप, ताकि दिखा पाइए कि भाई इंडस्ट्री कहाँ ग्रो कर रही है। KPMG की रिपोर्ट दिखाइए, तब उसका इंटरेस्ट जगेगा। इंटरेस्ट के लिए उसको लगे कि उसकी जॉब पॉकेट में कुछ आ सकता है या नहीं। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको डेटा देना पड़ेगा, साथ ही साथ आप अपनी टीम का डेटा दे सकते हैं, किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी की टेस्टिमोनी दे सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए बताते हैं कि पहले मैं इसको अवॉइड किया, लोग इधर किया उधर किया, और क्या बोलते हैं बाद में मैंने इसको ज्वाइन किया, काम किया, तो मैं आज यहाँ इसमें हूँ। तो आप शेयर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है कि आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको दोबारा संपर्क करूंगा। ये क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये रिजेक्शन है। क्यों? क्योंकि वह आपको टालना चाहता है। अब यहां पर जैसे वो बोले कि मैं आपको दोबारा संपर्क करूंगा, आपके पास डायरी और पेन होनी चाहिए। आप बोले सर अगले संडे को सुबह आ जाए 9 बजे या शाम को 5 बजे, आप टाइम इमीडिएट बोलो, आप उसको टाइम ना, दोबारा कब संपर्क करेगा फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। आप बताओगे कि वह व्यक्ति कब आपसे, आप उससे कब संपर्क करेंगे। मैं आपको फोन कर लूंगा सर, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके ऐसा कुछ आप मतलब उसको अप्रेज भी करिए, उसकी प्रशंसा भी करिए, लेकिन अपना काम निकाल लीजिए कि सर ठीक है आप दोबारा संपर्क आप करने के लिए करें, लेकिन मैं जानता हूँ आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मैं आपको संडे को 9 बजे फोन कर लेता हूँ, और शाम को 5 बजे जैसा भी शनिवार को मैं फोन कर लेता हूँ, संडे आपके पास आ जाऊंगा। तो वहां पर आपको यह आंसर मिल जाएगा अगले फॉलोअप का। और जब आप फॉलो का डेटा बनाएंगे, धीरे 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 बहुत सारा फॉलो का डेटा बनेगा आपके पास, राइट। प्रोडक्ट कास्टली है, देखिए इसका लॉजिकल अगर बात किया जाए तो प्रोडक्ट कोई कास्टली नहीं होता। प्रोडक्ट की जो कास्ट होती है उसकी वह वैल्यू होती है। प्रोडक्ट की जो कास्ट होती है उसमें वह वैल्यू लिए होता है, इसलिए उसका वह प्राइस है। भाई जब हमारा टूथपेस्ट यहाँ काम करता है इसलिए इसका दाम इतना है, पहला। हमारा R&D कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एब्सोल्यूट प्राइस का है, हम ओरिजिनल ODM OEM का फार्मूला अपनाते हैं। तो जब आप इन सब चीजों को बताएंगे तब उसको लगेगा कि प्रोडक्ट महंगा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए फोन है, फोन 3 तरीके, 4 फोन, बहुत सारे मॉडल आते हैं, लेकिन लोग आईफोन भी लेके घूमते हैं, लोग नॉर्मल एंड्रॉइड फोन लेके भी घूमते हैं, लोग छोटा सा फोन भी लेके घूमते हैं जो
2003 का था कीपैड वाला। अब किसी को 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी महंगा नहीं लग रहा है। फोन महंगा नहीं लग रहा क्योंकि वो वैल्यू लिए हुए है, उसका वह मार्केट में इमेज है। तो प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता, जो उसकी कीमत होती है उसमें उस कीमत का वह वैल्यू लिए होता है। अब वो वैल्यू को आप समझा पाए अपने जो ऑब्जेक्शन है तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि ये कहना कि वास्तव में हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अभी पहली स्लाइड मैंने ओपन किया था तो उसमें क्या बताया था कि आपको अपने प्रोडक्ट के मुताबिक कस्टमर तलाशने हैं, न कि आपका प्रोडक्ट हर व्यक्ति ले सकता है। अब इसको उल्टा समझिए, नोकिया का छोटा सा फोन आता है, जो व्यक्ति आईफोन ले रहा होगा उसके पास आप जाएंगे तो क्या बोलेगा, जबकि प्रोडक्ट सस्ता है। आप मुझे बताइए, अगर जो जो व्यक्ति आईफोन यूज कर रहा है और कोई सेल्समैन है और उस व्यक्ति के पास जाता है, बोलता है सर छोटा सा फोन आप इसको ले लीजिए, तो क्या होगा? मतलब आपने अपने प्रोडक्ट के लिए सही कस्टमर नहीं पकड़ा, प्रॉस्पेक्टिंग नहीं किया सही। 1 लाख वाले के पास आपको 1 लाख वाला प्रोडक्ट ही बात करनी है, 2 लाख की बात कर सकते हैं क्योंकि उसका वाला लेवल है। अब जो नोकिया 3310 है, जो भी फोन छोटे आ रहे हैं उसके उसके पास अब आप अगर एंड्रॉयड फोन लेकर के जाओगे, बात करोगे 20,000 25,000, उसको महंगा लगेगा। लेकिन जब उसकी वैल्यू उसको समझ में आती है तो अगला व्यक्ति बोलता है चलो ठीक है मैं देखता हूँ, हमारा बजट 5,000 का 6,000 का, हम इसको कोई फोन ले लेते हैं। तो वह छोटे फोन से एंड्रॉयड में शिफ्ट होता है, तो पहले कम बजट का फोन लेता है, पहले देखता है कि क्या मैं इसको चला पाऊंगा, इस्तेमाल कर पाऊंगा, कोई बात तो नहीं होगी, तो किसी छोटी मोटी कंपनी का लेता, फिर बाद में सैमसंग का लेता, एलजी का लेता, किसी का लेता, ऐसा मार्केट में होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सही व्यक्ति को तलाशना है कि भाई जो व्यक्ति हमारा हिमो हिम नहीं ले सकता, हमारा स्पाइरुलिना ले सकता है ना, स्पाइरुलिना भी तो हमारा प्रोडक्ट है, उसकी बात करिए। जो व्यक्ति हमारा 354 रुपए का टूथपेस्ट नहीं ले सकता, आप उसको सिंगल टूथपेस्ट दीजिए 110 रुपए वाला, 125 वाला दीजिए। तो जो 80 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है, 50 रुपए खरीदता, हो सकता है वह पहली बार में आप कन्विंस करने पर 120 रुपए 25 रुपए का प्रोडक्ट ले ले, लेकिन इमीडिएटली जो 50 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा है उससे आप 500 का प्रोडक्ट खरीदेंगे, हो सकता न ले। तो आपको अपने कस्टमर का वाइड रेंज तलाशना है, किस रेंज के कस्टमर के पास हम जा रहे हैं, प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, हमारी टीम में आएगा या हमारा प्रॉस्पेक्ट जो भी हो। अगला, क्या यह पिरामिड स्कीम है, स्कैम है, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको तब जब आप किसी को अपने बिजनेस में लाने की बात करेंगे। इस कंडीशन में आपको यह आंसर देना है कि सर अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आ गई है और बाकायदा उसके रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, आप उसका गजट दिखाइए, तो उसको बताइए कि पिरामिड स्कीम क्या होती है और हमारी कंपनी क्या करती है, तब उसको समझ में आएगा कि यह बात सही है। और जब तक आप ये चीज नहीं बताएंगे तो उसको समझ में आए, क्योंकि हो सकता है वो कहीं चला गुना हो, ऐसा भी हो सकता है। भाई स्कैम क्या होता है? स्कैम का मतलब तो यही है ना कि भाई आप कहीं कुछ देते हैं, अगला व्यक्ति आपका लेके भाग जाए। तो एडमी में कोई व्यक्ति आपका क्या लेके भाग जाएगा? आपने आईडी लगाई, आपका डॉक्यूमेंट लगा, डॉक्यूमेंट लगने के बाद आपके अकाउंट क्रिएट हुआ, आपने प्रोडक्ट खरीद, पैसा दिया, प्रोडक्ट आ गया, इस्तेमाल किया, क्या लेके गया? कुछ नहीं। तो स्कैम तो हो नहीं सकता। और कोशिश करिए, जब वो लगता है कि भाई इसे अपने यहाँ प्रीपेड है, ऐसा लोगों के पास डाउट होता है कि हमारा अपना है प्रीपेड है, हमने पैसा पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट हफ्ते बाद आएगा, तो लगेगा कहीं इस बीच में कोई स्कैम ना हो जाए। तो इस कंडीशन में आप प्रोडक्ट उसको अपने पास से दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, उससे पैसा लीजिए, उससे पैसे से उसकी आईडी पे खरीदारी करके उसको दीजिए, ताकि उसके दिमाग डाउट क्लियर हो जाए। राइट, मैं पहले इससे जुड़ चुका हूं, या मैं पहले नेटवर्किंग कर चुका हूं, या मैं पहले सब कुछ जानता हूं, इस तरह क्वेश्चन भी मिलेंगे आगे, हो सकता है। तो अब इसमें देखिए, आप उससे बोलिए कि सर बहुत अच्छी बात है, आप इस पहले जुड़ चुके हैं, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हैं। उसको आपको कतई नहीं बोलना है कि भाई अगर आप जुड़े थे तो आप सफल क्यों नहीं हुई, नहीं तो उसके अंदर कहीं न कहीं हो सकता है विरोधाभास हो जाए। उसको अप्रेज कीजिए कि सर अगर आप पहले जुड़े हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जुड़े हैं, तो आप अनुभवी पर्सन हैं, तो आपके अनुभव का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे साथ मिलके,
ताकि हम लोगों का बिजनेस और तेजी से ग्रो करे। आप उसको पॉजिटिव वे में बात करेंगे, निगेटिव वे में नहीं बात करेंगे, राइट। इस तरह के ऑब्जेक्शन का इस तरह के आंसर देने पड़ेंगे, एक कॉमनली है। क्वेश्चन अगला आएगा, आपकी कंपनी इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है, हमने खुद फेस किया है। ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास कि नहीं आता? जो पार्टिसिपेंट है कोई बताएंगे ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता, या इंडियन कंपनी नहीं है? क्या जवाब होता है, क्या जवाब आप देते हैं? इन सबके आंसर नोट कर लीजिए, फील्ड में काम करेंगे तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, सुटेबल आंसर क्या हो सकता है? कोई बताएगा? कोई है? एक बार आया था, हाँ सर वो आएगा, किसी के पास आएगा, लोगों के पास आता है अक्सर ऐसा क्वेश्चन आंसर। चलिए, अब यहां पर बात जो करनी है, आपको 3 फेज की बात करनी है, समझिएगा। कि सर पहली बात, एटमी इंडिया में लॉन्च हुई उस समय कोविड के दौरान, जब इंडियन बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं, इस कंपनी को मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में लाया गया है। मेक इन इंडिया के तहत पहला। दूसरा सर है कि कंपनी जो है साउथ कोरिया की है, और ऑलरेडी आपके घर में साउथ कोरियन कोई ना कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। आप नाम गिना दीजिए, एलजी, सैमसंग, हुंडई, किया मोटर्स गिना देंगे, तो कोई ना कोई उस घर में फोन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल अगला व्यक्ति किया होगा। तो बोलिए सर, देखिए कंपनी हमारी ग्लोबल है, लेकिन ये कंपनी का रूल हमारे एटमी का यह है कि जिस देश में जाती है वहां पर उस देश में मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन अभी इंडिया में नई लॉन्च हुई है, तो हमें अपने सारे सेटअप करने के लिए पहले उतने प्रॉपर मेंबर बनाने हैं। तो हमारा एटमी का कोलमार भी आएगा। और अभी आपको मैं बताऊं, बोलिए सर, अभी अभी मैं आपको बताऊं कि सर अभी एटमी का पहला मेक इन इंडिया प्रोडक्ट स्पाइलुना जो कि हमारे पास है, वो मेक इन इंडिया ही लॉन्च हुआ है सर। यहाँ प्राउडली बोलिए। और कंपनी 2025 तक इतने रुपए इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रही है। ये सब डेटा अगर आप पास नहीं है ना, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप मीटिंग में आइए, उसको पेपर की कटिंग दिखा दीजिए कि देखिए अपने एमडी साहब का इंटरव्यू था, ये 2025 तक ऐसा होगा, उसके बाद अजामाल 2030 तक आएगा, ये बताइए। जब इन सब चीजों को बताएंगे तो वो अगले के अंदर बिलीव जनरेट होगा, राइट। तो सर आज के समय में सब चीजें ग्लोबल हो रही हैं। एटमी भी ग्लोबल कंपनी है, लेकिन इंडिया में जो है वह सब जो अपना परिता सर आपने जो बोला है ना कि हमारा प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, इट इज ट्रू। ये तो हमें बताना है। वो लॉजिक वाले क्वेश्चन पे यहाँ बात केवल ये हो रही है कि कंपनी भारतीय है, तो हमें वहां पे देखना। ये आपका जो आंसर है, आंसर वहां आएगा जब लोग कहेंगे क्या आपका प्रोडक्ट में क्या क्या यूनिकनेस है, क्या आपके प्रोडक्ट में ये भी बेनिफिट है। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, अभी आगे मिलेंगे। अभी मैंने 25-26 क्वेश्चन ही बनाया है, बाकी मेरे पास 60 क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं ऑब्जेक्शन के। उस 60 का अगर आंसर आपको मिल जाएगा तो आप लोग मार्केट में दहाड़ेंगे, राइट। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई आपने बता दिया कि मेक इन इंडिया है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन पेपर आपने दिखा दिया, उसमें भी एटमी इंटरप्राइजेज इंडिया करके लिखा हुआ है, तो अगला सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये सारे चीजें आपके पास एक प्रोफेशनल के तौर पे, जो मैंने बोला था कि आपके पास क्या क्या वो कैरी बैग में होना चाहिए, कैरी बैग में अगर वो सामान रहेगा तभी आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अगले के सामने आप पेश कर पाएंगे, और नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। आपकी इनकम क्या है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, भाई कोई अगर अच्छे लेवल पे है तो अच्छी इनकम होगी, उसमें दो राय नहीं। लेकिन जो बेचारा हमारा मेंबर नया किसी व्यक्ति के पास गया है, अब अगर कोई उसका व्यक्ति उससे पूछ लिया कि हमारी इनकम क्या है, वो क्या आंसर दे सकता है? कोई है बताएगा? आप सबके पास क्वेश्चन आता होगा अक्सर, अगर आप खास करके
किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति को जोड़ने जाते होंगे तो वो आपसे आपकी इनकम जरूर पूछता है, और अक्सर पूछते हैं लोग कितनी इनकम आपकी आ रही है, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करिए, अपना बैंक स्टेट, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं। इस पर आप वो क्या आंसर दे सकते हैं आप? देखिए, आपको पहली बात, कभी भी आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में झूठ का सहारा नहीं लेंगे। आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में झूठ का सहारा आप कभी नहीं लेंगे। कोई भी मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कोई भी मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट आप शेयर नहीं करेंगे। आप साफ साफ बोलिए सर हमारे यहाँ के बिजनेस में, अब आप उसको कनेक्ट कर दीजिए अपने कंपनसेशन प्लान से कि हमारे यहाँ सर, आप वो बोलेगा आप इनकम क्या है, तो उसको आप बोले सर हमारे इसमें बिजनेस में, या बोलिए हमारी टीम में लोग रोजाना 1321 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं। पहला तो आपने मोटा मोटा आपने कंपनसेशन प्लान बोल दिया। अब उसमें क्या होगा कि आपकी टीम में हो सकता है आपका इनकम आती हो 1321, मैचिंग में आती होगी 1321 आ जाएगा, 4,000 वाला 4,000 आएगा, ये वाला ज्यादा है। साथ ही साथ आप अपने अपलाइनों के जो एनुअल चेक शेयर किए जाते हैं, आपने देखा होगा, उनके फोटोज रखे रहिए, दिखाई सर देखिए ये हमारे टीम, हमारे कंपनी के लोग हैं, इनकी ये इनकम्स है, आप इसको देख सकते हैं, और ये इनकम दिन ब दिन बढ़ ही रही है सर। उसी हिसाब से हमारी भी इनकम बढ़े, क्योंकि यह बिजनेस जो है पैसिव इनकम का है, जिस रेशियो में वर्क होता है उसी रेशियो में लोगों की इनकम बढ़ती है। तो आप वहां पर इस तरीके से करें। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप अपनी इनकम को बता सकते हैं कि भाई ये इनकम नहीं था, बोलिए मेरा यहाँ पे है भी, मैं इस रैंक पे हूँ, मेरी इनकम ये है, हमारे ऊपर जो हमारे अपलाइन है उनकी इनकम ये है, उसके ऊपर जो है उनकी इनकम ये है, कैसे बोलिए। राइट। ये देखिए होता क्या है, मैं बताऊँ आपको, जब आप किसी को अपने बिजनेस में लाने जाते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनकम कमाने के लिए ही आ रहा है आपके साथ। लेकिन अगर वो ये पूछेगा कि आप कब से ज्वाइन है, आपकी इनकम क्या है, पहली बात वो पूछ लेगा आप कब से ज्वाइन, तो आपने बताया मैंने लॉन्चिंग ज्वाइन हूँ, अभी आप कहाँ पर हैं, किस रैंक पर हैं, तो हो सकता है आपको रैंक आपकी अच्छी ना हो, लेकिन हो सकता है आपकी जनरल मैचिंग अच्छी इनकम आ रही हो, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई लेवल नहीं है, लेकिन वो 1321 रुपए रोजाना बना रहे हैं 25 दिन लगातार, तो महीने के 40,000 बन रहा है ना। और बहुत लोग ऐसे हैं जो लेवल पर हैं, तो इनकी इनकम ब्रेक होके आ रही है, लेकिन उनकी भी इनकम आ रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लेवल पर भी लेकिन इनकम नहीं आ रही है, ऐसा भी है। तो जिस रेशियो में टीम में काम हो रहा है वैसे इनकम आ रहा है। तो वो अगर वो जो व्यक्ति है जो आपको सामने क्वेश्चन कर रहा है, अगर वह नॉलेजेबल पर्सन होगा तो समझ जाएगा कि आप किस टीम से हैं, कैसे बिलोंग कर रहे हैं, और कैसे ग्रोथ हो रही है आपकी। राइट। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, या लोगों को मूर्ख बनाने का काम है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपके पास। जो फकरी स्वभाव के लोग होते हैं डायरेक्टली बोल देते हैं। अब यहां पर आप क्या आंसर देना पसंद करेंगे? कोई है चैट बॉक्स में बताएगा। या लोगों को मूर्ख बनाने का काम है? देखिए इसका जो आंसर है, इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, ऊपर ही है, कि पिरामिड स्कीम है, मूर्ख किसको बनाएंगे। जब हमने आपको ज्वाइन कराया, आपने पेमेंट दिया, आपको मैंने पोर्टल दे दिया, तो आपके पैसे कीमत का सामान तो मिल गया, तो मूर्ख आप तो बन नहीं सकते, पहला। दूसरा, आप वहां पर एक बात और शेयर करिए जरूर,
कि सर अगर ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, इतने सारे मिलेनियर्स हमारे निकल रहे हैं, और पिछले आप 10 सालों के इतिहास आप देख लीजिए, तो सर अगर ये मूर्ख बनाने का काम होता तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती। आपको हो सकता है कहीं से गलतफहमी हुई हो, तो आप एक बार सर डेटा के आप चेक करिए, उसको आप स्लाइड को पूरी उतना पकड़ा दीजिए, और जब वह व्यक्ति डेटा को प्रॉपर तरीके से देखेगा तो समझ जाएगा, अगर जानकार है तो। और लेमैन है उससे बोलिए सर कोई बात नहीं, आप पैसा अपना दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो इससे मूर्ख बनाने वाला कोई काम ही नहीं हो सकता। राइट। क्योंकि मूर्ख वहां बनाया बनाया जाता है जहां पर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, उससे कुछ पैसा लेते हैं, ज्वाइनिंग फीस लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं सर, यहाँ पे भी देखिए कमेंट में हमारे राय सर ने बोला कि यहाँ हम आपको एक मेंबरशिप देते हैं, जोड़ने के मत बोलिए सर, हम यहाँ पर हम आपको फ्री मेंबरशिप देते हैं, प्रोफेशनल तरीके से बात करें सर, कि हम आपको एक फ्री मेंबरशिप देते हैं जिससे आप अपने अकाउंट से आप अपनी आवश्यकता का वस्तु ऑर्डर कर सकते हैं। और प्रोडक्ट अगर आपको डायरेक्टली हमसे लेना तो हमसे भी ले सकते हैं, ऑर्डर करके आप प्रोडक्ट मांगे हमें हैंड ओवर कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिक्योर अपने आप में फील करेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर हेल्प आ जाएगी। कंपनी भाग गई तो वही बात, भाई कंपनी भाग गई तो वैसे ऐसा तो है नहीं, आप मुझे बोले सर 2009 की कंपनी चलते चलते आज की डेट में 57 देशों में पहुंच गई है। कंपनी बहुत तेजी से भाग रही है सर, लेकिन ग्रोथ बहुत, आप देखिए ना, आप सही कह रहे हैं, भाग नहीं रही है कंपनी, अपने ग्रोथ के साथ भाग रही है। 100 years का विजन है, अभी हम लोग इतनी कंपनियों इतनी जगहों पर और भी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। भागने वाली कंपनी नहीं सर, ग्रोथ कर रही है। ऐसी कंपनी जो अगले 15 सालों में ग्लोबल रैंकिंग में 12वें नंबर पर है। आपको इसके बारे में चर्चा करना सर, भागते हुए जो लोग आपसे भागते, वो लोग हैं जो आपसे पैसा लेते हैं और आपको बोलते हैं 5 साल 7 साल बाद आपको इतना बना के देंगे। राइट, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आएगा अक्सर, लोग बोलेंगे अरे भाई ऐसे बिजनेस में केवल वही लोग पैसा कमाते हैं या वही लोग सफल होते हैं जो शुरुआत में जुड़ते हैं, तो जिसने स्टार्टिंग जो जुड़ गए वो पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं। इस पर क्या आंसर हो सकता है? अब यहां पर आपको सीधे सीधे बातें करना कि सर देखिए, ये बात तो सही है कि जो व्यक्ति किसी अवसर को जितनी जल्दी पकड़ता है वह व्यक्ति सफलता उतनी जल्दी पाता है, लेकिन सफलता केवल पकड़ने से नहीं आएगी। जैसे मैं ऊपर क्वेश्चन आया था, मैं कंपनी ज्वाइन किया था, मैं पहले कर चुका हूं, ज्वाइन किए थे कर चुके थे लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाए। तो यहाँ पे आपको बोलना सर, एटमी कंपनी की जो नंबर 1 की आईडी है वो एमपीएल मास्टर नहीं है, लेकिन कंपनी के 3000 रैंक के बाद पहला एमपीएल मास्टर जनरेट हुआ। क्यों? तो यहाँ ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कब ज्वाइन किया, फर्क ये पड़ता है कि आपने काम कब से करना प्रोफेशनली शुरू किया। और आज की डेट में कंपनी में हमारे 15 से ऊपर एमपीएल मास्टर बन चुके हैं 15 साल से के अंदर, और सबका एडीएन नंबर अलग अलग है। मेरा एडीएन नंबर ए है, और ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जो हमारे बाद ज्वाइन किए हैं, वो इस रैंक पे पहुंच गए हैं, बता सकते हैं। तो वहां बताने पर आपको क्या होगा, उसके दिमाग से क्वेश्चन निकल जाएगा कि सर आप, ये मैटर नहीं करता, मैं आपके पास अवसर लेके आया हूं, आप नहीं ज्वाइन करते इस अवसर को, तो आपके पहले उसका कोई व्यक्ति बाद में ज्वाइन करे, आप और बाद ज्वाइन करे, तो मैटर ये नहीं करता है कि कौन सफल होगा। सफल ये होगा कि जो व्यक्ति ज्वाइन करके काम करना शुरू कर देगा वह व्यक्ति सफल होगा। डायरेक्ट हमारे एटमी बिजनेस में एक कत्ता ही नहीं माने रखता कि जो व्यक्ति पहले ज्वाइन किया होगा। हाँ,
आता जरूर है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन जो बहुत पहले ज्वाइन किए हैं, इवन लॉन्चिंग के पहले ज्वाइन थे, उनकी आईडी आज नहीं बची है। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज्वाइन किए हैं, एक तरफ इतनी करोड़ों पी भी जाती है, एक तरफ एकदम पी भी नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने काम नहीं शुरू किया, वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। आप अपने टीम का एग्जांपल दे सकते हैं कि सर हमारी टीम में इतने लोग हैं, और देखिए सर ये हमारी टीम में है, इनकी इनकम इतनी आ रही है, और ये इनसे पहले ज्वाइन किए, इनकी इनकम नहीं बन पा रही क्योंकि इन्होंने अपने अपने दूसरी लेग ओपन नहीं किया। उसके दिमाग से ब्लॉकेज निकाल दी। क्योंकि अक्सर लोग में है कि जो पहले ज्वाइन करता हो पहले पैसा, कोई मैटर नहीं करता। काम करने वाला व्यक्ति 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सेल्स मास्टर, सीनियर सेल्स मास्टर बन सकता है। आप ज्वाइनिंग का फार्मूला लागू करो ना पहले, राइट। तो उसको आप वो वाला फार्मूला बताइए कि सर देखिए, 2 2 का 4, 2 2 8 8 का 16, 16 का 32, ऐसा करिए ना सर, आप 1 हफ्ते में पैसा बना सकते, कमा सकते हैं, कोई मान्य नहीं रखता। अगला एक क्वेश्चन अक्सर आता है, आएगा, मैं आपकी इस कंपनी के बारे में पहले नहीं सुना। मतलब वो आपको अननोन की तरह रिएक्ट करेगा। मतलब फेथ वाली बात है, जब एक आपको मैंने बताया था फेथ, विश्वास कैसे करें। सर एकदम सही बात आप कह रहे हैं कि आप हमारी इस कंपनी के बारे में नहीं सुने होंगे, लेकिन यह अवसर आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, और इस कंपनी की प्रोफाइल ये है, इसका बैकग्राउंड ये है, कंपनी इतने समय से काम कर रही है। वेबसाइट ओपन कर दीजिए, कंपनी का एड्रेस दिखा दीजिए, कंपनी का हेड ऑफिस का एड्रेस दिखा दीजिए, वेबसाइट पे दिखाइए, एप्लीकेशन पे दिखाइए, सबको दिखाइए उसको, तब उसको लगेगा कि हाँ कुछ एथिकल चीज। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने पहले कभी नहीं सुना ऐसा कंपनी के बारे में। अब इस तरह क्वेश्चन सुनकर घबराना नहीं आता, राइट। एक क्वेश्चन और आता होगा, अगला, आपका उत्पाद बहुत जटिल है, या अक्सर होता क्या, जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं जाके गूगल पे चेक करता है, और खास करके उस कंडीशन में जब वो हीमो हीमो वाली स्टोरी देखता है, जबकि वह एक प्रोपोगेंडा था, तो वहां पर आपको बताना होगा, आप उसमें जो अपने कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं उसको दिखाना पड़ेगा कि सर ये सर्टिफिकेट है, ये देखिए केरी ने अगले व्यक्ति के ऊपर डिफेम का केस किया था, ऐसा मिलेगा, राइट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करके लेके जाना। और मैं बताऊं, अगर ये सारे क्वेश्चन आप लिख लेंगे और तैयारी करेंगे, तो हो सकता है आप जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उससे बेहतर भी आंसर कुछ आप तैयार कर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति के फील्ड में काम करने का तरीका अलग अलग है। तो अनुभव के आधार पे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो इस तरह के रिजेक्शन आते हैं, उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्शन और आएगा, ये रिजेक्शन पॉइंट है, समझिएगा। हम इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब वो पहले से किसी कंपनी में ज्वाइन है, पहले से किसी कंपनी में ज्वाइन है, और आप उसको चाह रहे हैं कि हम उससे बात कर लें, उसके पास नेटवर्क अच्छा है, तो अगर हम उसको अपने बिजनेस में ले आ पाते हैं तो हमारा बिजनेस हो सकता है और अच्छा होता है। ऐसा एक लोगों के अंदर एक ग्रीड होता है, एक लालच होती है, और एक लोग उम्मीद भी रखते हैं कि अच्छे टीम में लोग आ जाए हमारे पास। अब इसका क्या होता है कि आप उससे बोलिए कि सर बहुत अच्छी बात है, आप इस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप पहले से ज्वाइन हैं और कर दिए, मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारे किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करिए, और एक बार आप अपने कंपनी कंपनसेशन प्लान से हमारे प्लान की तुलना कर लीजिए, और फिर आप देखेंगे, वहां पाएंगे कि और कंपनियों के प्लान में क्या अंतर, हमारे प्लान में क्या यूनिकनेस है। तो वहां पर आप अपने एटमी के प्लान का यूनिकनेस बताना है, लेवल प्लेइंग फील्ड, 10% जो कैपिंग का है, जनरल कमीशन का जो पार्ट है, उसको बताना पड़ेगा। एटमी की टूथपेस्ट, प्रोपॉलिस टूथपेस्ट और आपके पास है कि नहीं, हीमो हिम आपके पास नहीं होगा सर, तो आप जिनके पास आप लोगों के पास मिलने जा रहे हैं,
वहां पर अगर आपको लगता है कि अगर यह प्रोडक्ट आप उसको रेकमेंड कर देंगे तो आप अगले की हेल्प करेंगे, किसी के जीवन बचाने में, तो आप साथ में किसी और अपने घर के किसी मेंबर के साथ आईडी लगा करके आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मतलब उसको वहां पर फील कराइए कि अगर यह करता है तो उसको पास कुछ एक्स्ट्रा और पैसा आ सकता है, और जब वह हमारा प्रोडक्ट उसके थ्रू कहीं जाएगा और उसके पास फीडबैक आएगा ना, तो वह व्यक्ति आपके पास आएगा। जबरदस्ती लाने की कोशिश मत करिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंपनी में काम करते हुए भी अपने एटमी में आईडी लगा काम कर रहे हैं, राइट। तो भाई आप लोगों ने, आप हमारे इसमें 25 मेंबर है, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मेंबर्स से बात किए होंगे। जो भी है सर, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप वो आपको देखना है कि आप उनके प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो। पहली चीज, उनके प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हो कि उनके प्रोडक्ट में क्या नहीं है। जैसे न्यूट्रासिटिकल मिक्स की बात मैं करूं, जितना अच्छा न्यूट्रासिटिकल मिक्स अपना है, पूरी इंटायर इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं। इंटायर इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। अपने में जितने स्ट्रेन है उतने स्ट्रेन सबके उसमें नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा उस हिसाब से कि आप अगले से बात करने जा रहे हैं। तो आप भाई, हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम प्रॉस्पेक्टिंग करके जाते हैं ना। तो जो जा रहे हैं उसके बारे में डेटा तो होगा ना, कि मतलब जिसके पास जा रहे हो क्या करता है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करके जाएं। और यकीन मानिए, अगर आपने प्रॉस्पेक्टिंग किसी ऐसे व्यक्ति किया जो डाइसलिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन उसके पास आप जा रहे हैं, उसने आपको टाइम दिया बात करने का, उसको थैंक यू बोलिए। और उसको वहां फिर आप यकीन मानिए क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा, एक क्वेश्चन आएगा और वह बोलेगा कि भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, संतुष्ट हूँ, सब कुछ है, सब बोलेगा। तो वहां पर आप कैसे उसके उसमें सेध लगाएं, तरीका यही है। कैसे अपने अपना पाँव वहां रखिए, फिर बाद में बैठिए, फिर लेट जाइए। ये उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था प्रिपरेशन, इसीलिए मैं अपनी जो एजुकेशन सीरीज चला रहा हूँ सीक्वेंस में चला रहा हूँ, ताकि हर चीज को आप लोग कनेक्ट कर पाइए, राइट। एक क्वेश्चन आएगा कि मैं किसी अनुबंध में फंसना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई बताएगा। मैं किसी अनुबंध में फंसना नहीं चाहता, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में फंसना नहीं चाहता। अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, हमारी टीम में कुसुम तिवारी जी हैं, उन्होंने एक हमारे पीयूष जी हैं, उन्होंने उनको रेकमेंड किया। मैंने उनको फोन किया, सारी चीजें बताई, समझाई। और उसके बाद मैंने उनसे बोला सर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या मैं कर दूं, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं कर दूं, नहीं तो मैं चाहूंगा कि आप खुद करें। मैंने उनको इजी रजिस्ट्रेशन से अपना उनको लिंक भेजा, और वो लिंक भेजा तो उन्होंने लिंक ओपन किया और उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने शुरू करने के बाद आपने देखा होगा जो एग्रीमेंट आता है, जिसमें हम लोग ऑल एग्री करके लास्ट में सबमिट करते हैं, तो एक प्रकार का कंपनी और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो उन्होंने कहा सर मैं इसको पहले पढ़ लूंगा, और पढ़ने के बाद मैं इसको बताता हूँ क्या करना क्या नहीं करना। तो मैंने उनको भेज दिया। उसके बाद मैंने 2 बार 3 बार रिमाइंडर डाला कि सर आपने पढ़ लिया क्या, कैसे है, तो अभी उसका रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मैं उनको डेली अपने एडमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें भेज रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं इस एग्रीमेंट में नहीं आना चाहता। तो सर मुझे सब बहुत अच्छी बात है, आप नहीं आना चाहते हैं तो आप अपना मेंबरशिप मत लीजिए, कोई बात नहीं। आप प्रोडक्ट हमसे डायरेक्टली ले लीजिए अगर आपको लगता है प्रोडक्ट मेरा बेनिफिशियल है, और मैं आपको एमआरपी पर दूंगा, दैट्स इट। और अगर सर आपको चाहिए डीपी प्राइस पर, तो आपको हमारा मेंबरशिप लेना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली बोलिए, मत डरिए। अगर वो वैल्यू नहीं समझ पा रहा हमारी कंपनी की, तो हमें भी उसको उस तरह वैल्यू देनी, उसको भी ये वैल्यू आपको बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आवाज मेरी नहीं आ रही क्या? अरुण कुमार मौर्य जी बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे आवाज नहीं आ रही, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। साउंड ओके?
अरुण जी एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर के फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आवाज भी सही हो जाएगी आपकी। he or she is not interested in connecting with people, approaching people। ठीक है, वो तो मैंने पहले बोला कि हम वही बात है कि हम लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे या हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आपको फील फाउंड वाला एक ऑप्शन रखना है कि सर आप, मैं भी पहले ही फील करता था, और आज के समय ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी से कनेक्ट नहीं है, ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं, तो आपको किसी से कनेक्शन बनाने में क्या दिक्कत है। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, उसको आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब किसी के पास आप गए, उसने अपॉइंटमेंट दिया, लेकिन उसने कहा, बातचीत किया, उसके बाद आपने कहा, उसने कहा कि ठीक है सर, मुझे आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, मैं एक बार थोड़ा सा और स्टडी करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो ये रिजेक्शन है, इमीडिएट का रिजेक्शन है। उसने बोला मुझे आप कुछ डिटेल और भेजिए और लिटरेचर भेजिए, जबकि आपने उसको काम भर की चीजें बताई, तो उससे आप वही इमीडिएट बोलेंगे सर अगला मीटिंग हमारी आपकी, मैं आपको अभी भेज देता हूँ, रास्ते में जाऊंगा या घर पहुंच भेज देता हूँ आपको डिटेल और सारी, और फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा, आप उसको स्टडी कर लीजिए, फिर मैं आपको कल सुबह फोन करता हूँ। इनिशिएटिव आप लेंगे क्योंकि अभी जरूरत आपको है। वही कॉल मी बैक, मुझे आप अगली तिमाही में कॉल करें, महीने बाद कॉल करें, हफ्ते बाद कॉल करें, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो उसके लिए आपको फॉलोअप डेटा में डेट वाइज अपना नाम लिखते जाएंगे, तो आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि एक दिन में आपके पास 10-20 लोगों को दोबारा बात करनी होगी, मिलना होगा, उस पर आप काम करेंगे। कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप किसी के पास मिलने गए, वो अननोन पर्सन हो सकता है, और उसने पूछा कि आपको मेरी जानकारी कैसे मिली, आपको मेरा नंबर कैसे मिला। कभी जब आप अननोन के साथ काम करते हैं, डील कर रहे होते हैं, तो वहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो बोलिए सर, आज सर गूगल का जमाना है, मैंने आपका नंबर गूगल से निकाला, और मुझे लगा कि आप हमारे बिजनेस के लिए उपयुक्त व्यक्ति होंगे, साबित होंगे, और आपसे साथ मिलकर हमें काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, या आपके पास से हमारा प्रोडक्ट अच्छा रिटेल हो सकता है, आप भी अच्छा रिटेल मार्जिन को ले सकते हैं। जो आप प्रॉस्पेक्टिंग करके गए हैं उस हिसाब से आप उससे बात करिए। वही एक अगला क्वेश्चन, मैं निर्णय लेने की जिम्मेदार नहीं हूँ, तो जिम्मेदार नहीं है तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले सेशन में जब आप अप्रोचिंग करने के बाद उससे मीटिंग करने जा रहे हैं, आप घर में बैठे, तो आप बात करें कि सर आप, मैं चाहूंगा कि आप अपने घर के जो डिसीजन मेकर मेंबर हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको भी बुला लीजिए, सामने बैठ के बात करते, ये बात हो जाएगी तो रिजेक्शन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि क्या आपके उत्पाद में XYZ करता है, क्या आपका उत्पाद में ये बेनिफिट है। बेनिफिट अगर आप तभी बता पाएंगे जब आपके प्रोडक्ट के पास आपके पास नॉलेज होगा, तो टेक द नॉलेज, एक्सप्लोर, अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए। तो क्या पूछता है, अगर नहीं है तो आप पूरी ईमानदारी से बोलिए कि सर मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी मैं नया हूँ, मैं चाहूंगा कि सर कल हमारी एक अपलाइन की एक मीटिंग है इस इलाके में, और उसके बारे में मैं चाहूंगा कि हम अपने अपलाइन को बुला करके लेके आते हैं और आपके साथ बैठ के बात करते हैं, वो आप और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बता पाएंगे। ऐसा होगा, X Y Z+1। अभी अभी हैंड रेज आपने किया, अभी मैं आपको परमिशन लास्ट में देता हूँ, 2 सेशन क्वेश्चन और बचे हैं। अगला, आप किसी के पास गए और बैठे बात कर ही रहे हैं, उसका कोई अर्जेंट कॉल आ गया, तो कहेगा सॉरी क्षमा करें, मुझे आपसे मीटिंग रद्द करनी पड़ेगी और मैं आपसे बेहतर समय के लिए आपके पास वापस आऊंगा। ऐसा भी होता है, तो वहां भी आप वही करें, बहुत शॉर्ट क्विक में बोलेंगे सर ठीक है, मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, 1 घंटे बाद मिलता हूँ, जैसा आपको लगता है उसे कन्वीनियंट आप काम कर लें। सामने बैठे हो तब भी, जूम मीटिंग बैठे हो तब भी, फेस टू फेस की बात नहीं हो रही, जूम मीटिंग मतलब आप आमने सामने ही बात कर सकते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है, आप कहीं गए, किसी से आप बात किए, उसने आपको, आपने उसको डिटेल भेजा, उसने स्टडी कर लिया, लेकिन आप जब उससे मिलने गए या जूम मीटिंग बात की, तो उसने बोला सर मैंने स्टडी किया और देखा कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ और मैं थोड़ा समय चाहता हूँ आपसे, तो आप बोल दीजिए सर कितने समय बाद आपको, मतलब 1 घंटे बाद फोन कर लें, 2 घंटे बाद कर लें, 2 घंटे बाद मीटिंग कर लें। तो इस तरीके के ऑब्जेक्शन आपको मार्केट में रिजेक्शन मिलेंगे, जिनसे आपको हो सकता है इमीडिएट आपका बिजनेस डील या टीम एनहेंसमेंट की डील आपकी हो सकता है रुके, लेकिन यह पार्ट ऑफ बिजनेस है,
और इसको हैंडल करना आर्ट ऑफ बिजनेस है। जब आप इसको हैंडल करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए आपने इस बिजनेस को करने की कला सीख ली। सेलिंग आर्ट भी है, सेलिंग साइंस भी है, राइट। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करते हैं, और इस पर एक दिन में नहीं आएगा। जैसे आप जाते हैं कहीं, कोई ऑब्जेक्शन आता है, उस रेशियो के हिसाब से आप उसको अपना नोट करते चले, नोट करते चले, नोट करते चले, और उसके बाद उसका क्या क्या आंसर हो सकता है उसको ढूंढने का प्रयास करें। आजकल तो गूगल है, गूगल पे सर्च करने के क्या क्या आंसर हो सकता है तो आपको मिल जाएंगे आंसर, राइट। तो इसलिए जरूरी है कि आप फोकस्ड होकर के काम करें, ऑब्जेक्शन से न डरें, क्योंकि ऑब्जेक्शन जो होता है एक प्रकार से धीरे धीरे वह लोगों के हमें करीब ले आता है कि हम क्लोज हो लोगों से, वहां पे हमारा एक अगले के बीच रिलेशनशिप डेवलप होता है, राइट। सेल्स इज नॉट अबाउट कन्विंसिंग, इट इज अबाउट हेल्पिंग। हम सेल्स करने जाते हैं केवल कन्विंस करना, लोगों के हेल्प करना जानते चाहते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे बिजनेस में आए तो भी उसका हेल्प हो, या उस व्यक्ति के पास हमारा प्रोडक्ट जाए तब भी लोग स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ये भी उसी का पार्ट है। तो सेल्स इसीलिए आर्ट भी है, सेल्स साइंस भी है, इसीलिए इसको मैंने बोला। तो आज के लिए हमारी तरफ से सेशन इतना ही। किसी को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, कुछ ऐड ऑन करना है, स्वागत है।